बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने ईरान पर अटैक रोका है, लेकिन जो असल कहानी है वो अब पर्दे उसके खुलते जा रहे हैं। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने बिल्कुल जो ईरान ने पैटर्न अपनाया इस वक्त, वो असल में आप समझ लें नॉर्थ कोरिया की कॉपी है। फर्क सिर्फ इतना है कि नॉर्थ कोरिया बाद में एटमी ताकत बन गया, ईरान अभी तक एटमी ताकत बन गया या नहीं बना अभी तक कंफर्म हो नहीं पाया ईरान की जानिब से। अब जरा सूरत हाल समझे होने क्या वाला है। असल में अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने रिपोर्ट दी है कि अगर हम ईरान के साथ जंग लड़ते हैं तो ईरान ने अपनी कौम को कहा है कि 2 साल जो बदतरीन हो सकते हैं आप उसके लिए तैयार हैं। यानी ईरान के पास इस वक्त जो कैपेसिटी है वो कम अज कम 1 से 2 साल मुसलसल मिसाइल मारने की है। इसमें अंदाजा नहीं है कि कितना क्या सूरत हाल हो सकती है, लेकिन जो असल सूरत हाल है वो है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल रूस ने इस्तेमाल किए और वो उन्होंने, आप सब जानते हैं किस तरह मारे यूक्रेन में। अब डेवलपमेंट ये है कि नॉर्थ कोरिया ने अब ईरान को कमिटमेंट दी हुई है कि अगर ये जंग बढ़ती है और ईरान के पास मिसाइलों की शॉर्टेज होती है तो 3 मुल्कों ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने ईरान को ये जंग किसी सूरत हारने नहीं देनी। रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल ईरान पहुंचेंगे और वो अमेरिका, इजराइल, पूरे खिते, ये हर जगह मारे जाएंगे। ये जो आपको भी सूरत हाल नजर आ रही है ना कि अमरीकी जर्नैल जो कह रहे हैं कि जी हमारे मिसाइल बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रहे हो, बरतानिया को कह रहे हैं आप शमूलियत इख्तियार करें। आप जरा पैटर्न समझे कि हुआ यह है कि रशिया से जो जंग हुई थी उसमें अमेरिका, यूरोप के मिसाइल यूक्रेन में हुए बड़ी तादाद में इस्तेमाल, और जब शॉर्टेज हुई तो ईरान ने 24/7 मिसाइल बनाए वो, और उसके बाद जो खास तौर पर नॉर्थ कोरिया के मिसाइल थे वो इस्तेमाल हुए और बड़े इफेक्टिव थे। अब इन दोनों के साथ सूरत हाल क्या हुई कि चाइना और रशिया ने इनकी जो टेक्नोलॉजी एक्यूरेसी इतनी बेहतर कर दी कि आज आप देख लें जो ईरान के पास मिसाइल है वो अमेरिका के पास भी नहीं। अब नॉर्थ कोरिया के पास जो मिसाइल है इस वक्त, उसकी टेक्नोलॉजी एक्यूरेसी, पहले नॉर्थ कोरिया के मिसाइल फिजा में फट जाते थे, अब हालत ये हो चुकी है कि नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल इतने खतरनाक हैं कि एक तो इस जंग के अंदर डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया भी पार्टिसिपेट करेगा और वो ईरान को मिसाइल देगा कि आप अमेरिका पर मारे। ये वो केस है जब ईरान के पास मिसाइल खत्म हो जाएंगे, और ईरान के पास अभी तक फिलहाल जो मिसाइल हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है, CIA और मोसाद फेल हो गए हैं मिसाइलों को लोकेट करने में, मुश्तबा खामनाई को लोकेट करने में, और अभी तक ईरान की कैपेबिलिटीज को तबाह करने में। अगर ऐसी सूरत हाल ना होती तो आप बताएं कि आज की जो टॉप जर्नैल है, आज की जो सूरत हाल सामने आई है, सेंटकॉम ने ये बात क्यों कही है ईमेल करके तमाम फौजियों को कि आप हमें बताएं अब कैसे हम लड़ाई कर सकते हैं, हम ये जंग हार चुके हुए हैं, हमें जंग जीत नहीं पा रहे, तो आप हमें गाइड करें कि क्या ऐसा तरीका हो जो हम ट्रम्प के सामने रखें और बताएं कि हम ऐसे जंग जीत सकते हैं ईरान से। नॉर्थ कोरिया साइबर हमलों में बहुत आगे है, नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल में आगे हो चुका है। सो अब ट्रम्प को और बाकी ताकतों के बता दिया गया है कि अगर आप इस स्पेस से लड़ाई करते हैं तो एक तो पूरे का पूरा खित्ता तबाह हो जाएगा, वर्ल्ड तो पूरा तबाह होगा सो होगा। आज जैसे ट्रम्प ने कहा ईरान से बातचीत शुरू हो गई, ईरान ने कहा झूठ बोला ट्रम्प, कोई बातचीत नहीं हो रही, हमसे कोई मामला इनका तय नहीं हो रहा, कोई सूरत हाल तय नहीं हो पा रही, ये सब का सब टोटली झूठ है, हमारे साथ इनके कोई मामला तय नहीं हो रहे, कोई सूरत हाल नहीं हो रही। और ये टोटली इस वक्त आपको जो चीजें नजर आती हैं वो टोटली सारा फ्रॉड है। आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल किस लेवल की है और यहां क्या मामला हो रहे। देखिए ये तो हो गया एक पॉइंट। अब जो असल सूरत हाल है उसको भी आप जरा समझ लें कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल ईरान जब पहुंचेंगे तो वो अमेरिका पर मारे जाएंगे। अमेरिका के पास इतने मिसाइल नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला कर सकें। ऑलरेडी जनरल डैनकेन और बाकी सारे कह चुके हैं कि मिसाइलों की शॉर्टेज हो चुकी हुई है, हम ये ज्यादा देर तक लड़ाई लड़ नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी से बाहर है, ये कंट्रोल से बाहर है, हम ये मामला इस तरह चलते हुए नहीं देख रहे। सो अब एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो भी आप सबके सामने है। देखिए कुल मिलाकर अब जो चैलेंज बना हुआ है अमेरिका के लिए, जो इसराइल के लिए चैलेंज बना हुआ है, वो बहुत ज्यादा भयानक है, वो लिटरली भयानक है। और वो इतना ज्यादा भयानक है
कि इस सारी सूरत हाल में ये लोग इस पोजीशन में नहीं है कि ये मामलात देख सकें या इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक किसी भी तरह से लेकर आ सकें। अब यहाँ जो सबसे बड़ा मामला है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए कि आप ये सोचें, नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी इसराइल से कितनी नफरत करता है, वो रशियन कैंप में है, उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर कर दी है, वो अगर जंग में कूदता है। असल में प्लान इस वक्त ये है बड़ा क्लियरली रशिया का और चाइना का। चाइना का इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा नॉर्थ कोरिया पर और रशिया का भी बहुत ज्यादा है। तो प्लान क्या है? प्लान सिर्फ एक ही है। प्लान ये है इस वक्त कि देखिए, आप मिसाल के तौर पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी और सीआईए कैसे कैसे फेल होती है। आपको याद होगा नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग गायब हो गए थे काफी अरसे तक, यानी कई महीने तक वो मंजर आम पर नहीं आए थे। लिंडसे ग्राहम वो शख्स था जिसने आकर कहा था किम जोंग उन मारे गए हैं और वो मर चुका है, याद है ना आपको? वैसे वो खुद इस दुनिया से रुखसत हो गया है। उसने असल में ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से ली थी? वो सीआईए से ली थी और मुसाद से ली थी, और उसने जाकर बतौर सेनेटर ये बात कर दी थी पूरी दुनिया के सामने। अब आप अंदाजा यहां से कर लें कि सीआईए और मुसाद की इंफॉर्मेशन खुद कितनी ज्यादा खराब हुई थी। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीआईए और मुसाद की जो इंफॉर्मेशन थी वो किस लेवल पर काम कर रही थी और कैसे वो खराब हुई थी। एक तरफ तो ये मामला है, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर के हालात कितने ज्यादा खराब हो जाते हैं, मामलात कितने ज्यादा खराब हो जाते हैं और इनको संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। यानी जब आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन गलत निकल आती। इनको नॉर्थ कोरिया के बारे में अंदाजा नहीं था, ना इनको किसी और के बारे में अंदाजा है। अब अगर नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली, जो प्लान है कि ईरान को बस मिसाइल देते रहो, टेक्नोलॉजी देते रहो, बाकी ईरान खुद ही काम करता रहेगा। डायरेक्टली अगर जब बात होगी तो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और ये तमाम चीजें अमेरिका को हिट कर सकते हैं। अमेरिका के पास इस वक्त एक ऑप्शन है, बस एक ऑप्शन है, उसके अलावा सारी ऑप्शन खराब है। देखिए, अगर बिजली तबाह करेंगे पूरे खित्ते की बिजली जाएगी, पानी तबाह करेंगे पूरे खित्ते की जाएगी, और अमेरिका के सारे इत्तेहादी हैं। तो अमेरिका की वजह से अगर पूरे का पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा तो वर्ल्ड तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ना तेल होगा ना कोई और सूरत हाल। अब अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन है, वो है एटमी हमले की। अब ये ऑप्शन वो कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, आज के दौर में एटमी हमला करना कोई इतना आसान नहीं है। रशिया और चाइना भी बैठे, आप एक दफा हमला करेंगे आप पर भी अटैक हो जाएगा। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहें कि ये मामला ऐसा नहीं होगा, ये कोई गाजर मूली। ट्रम्प की धमकियों को आप छोड़ दें, लेकिन अगर ये हुआ तो फिर ये बड़ा भयानक मामला हो जाएगा, ये भी आप ज़हन में रखें। तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, फिर क्या सूरत हाल हो सकती है? जो असल कहानी है वो है अमेरिका के पास ऑप्शन सारे खत्म हो चुके हैं। दो ही ऑप्शन है, या तो आप ईरान से बातचीत करके सरेंडर करके यहाँ से निकल जाएं और सबको उनके हाल पर छोड़ कर ओके जी भाड़ में गया सब कुछ, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, फिर देखी जाएगी जो भी होगा, जो मामला होगा आप सब खुद जाने, आप सब खुद संभालें। ये है एक सिचुएशन। जो अगली सिचुएशन है वो क्या है? वो सिचुएशन भी बिल्कुल कुछ इसी तरह की है, सिमिलर सिचुएशन है। जो सिचुएशन आपको नजर आती है वो सिचुएशन भी कुछ इसी तरह की है। वहां पर क्या हो सकता है? वहां सूरत हाल ये हो सकती है कि अमेरिका इस लड़ाई में जो भी मामला इस वक्त देख रहा है वो काफी ज्यादा खराब होने वाले मामला हैं। जो इस वक्त देख रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया अगर शामिल होता है तो वो अमेरिका के लिए एक दर्द-ए-सर बहुत बड़ा है कि अमेरिका इसको कैसे हैंडल कर सकता है। अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है इस चीज को मैनेज करने के लिए, बचाने के लिए। तो नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल हैं वो जखीरा हैं, वो यूज नहीं हुए। और आपको पता है जिस पेस से नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइलों को बना रहा है वो बड़ी तादाद में ईरान के काम आएंगे, और बदले में ईरान से एनर्जी ले रहा है, तेल ले रहा है, काफी सारी चीजें ले रहा है। तो नॉर्थ कोरिया को कोई मसला नहीं है। और देखिए, नॉर्थ कोरिया से कोई पंगा लेने को इस वक्त तैयार नहीं है, कोई नॉर्थ कोरिया से बातचीत नहीं कर सकता, पाबंदियां उन पर है, ना वो किसी की सुनते हैं। और ईरान की भी यही सूरत हाल है, रशिया की भी यही सूरत हाल है, और चाइना इन सबको बैक कर रहा है। तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ है कि नॉर्थ कोरिया को हम हैंडल कैसे करेंगे, नॉर्थ कोरिया को हम मैनेज कैसे करेंगे। ये असल जो सूरत हाल है उसने अमेरिका को आने वाले वक्त में काफी ज्यादा नुकसान देना है। अब देखते हैं कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में क्या नया रंग लेकर आता है, कैसे इसको मैनेज करता है, क्या सूरत हाल होती है। जो भी होगा, ये बात आप ज़हन में रख लें, जो भी सूरत हाल पैदा होगी अमेरिका की वो भयानक होगी। वो मामला यहाँ पर नहीं रुकने वाला। और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, अमेरिका की पोजीशन यहाँ बड़ी वीक है। और ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं कि अमेरिका को अगर यहाँ से निकलना है,
अगर अमेरिका को यहाँ से किसी भी वजह से कामयाब होकर निकलना है तो उसको बाकी जो अपनी इज्जत है बचाकर निकलना पड़ेगा और ईरान से मामला तय करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप इस जंग को हार चुके हैं, आपके बड़े भी हार चुके हैं। आप जितनी देर करेंगे ये मामला उतना खराब होगा और यही असल में वो सूरत हाल है जिसने अमेरिका को इस हाल पर पहुंचाया है। तो ये याद रहे, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होंगे और बड़े पैमाने पर होंगे, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। ऑलरेडी शॉर्टेज है वहां पर, तो लिहाजा वो ये काम नहीं कर पाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।